और जीवन में जो दुख की अनुभूति होती है, कभी आपने अनुभव क्या होगा जीवन में? जब जीवन में दुख की अनुभूति होती है तो वह दिन व रात्रि और वह समय बड़ी मुश्किल से निकलता है। और जीवन में जैसे ही सुख की अनुभूति होती है, सुखानुभूति होती है, आनंद मिलता है, तो तब समझ लो कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर प्रारंभ हो गई है। और आनंद की प्राप्ति यदि करना हो, सुख की अनुभूति प्राप्त करना हो, तो सच्चा सुख कहाँ मिलता है? सुख, आनंद तो मिल जाएगा और सुख, दोनों में अंतर है। सुख, संसारिक सुख हम भोगते हैं वो, परंतु आनंद की प्राप्ति यदि होगी हमें, तो भगवान के नाम में, भगवान के भजन में और भगवान के कीर्तन में, भगवान के गुणानुवाद में, संतों के चरणों में। केवल यदि सच्चा, और सुख भी दो प्रकार के रहते हैं, एक तो संसारिक सुख और एक सच्चा सुख। और आप लोग ही गाते हैं, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों। सच्चे सुख की अनुभूति भी होती है तो भगवान के चरणों में ही हमें प्राप्ति होती है। आदरणीय क्षेत्र से सभी पटेल साहिबान पधारे हैं, आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से, उनका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन। क्योंकि आप सभी जानते हैं, जो पूर्व में भगवान के जितने भी भक्त हुए हैं, उनको भगवान की प्राप्ति हुई है, क्योंकि उनने हृदय से भगवान को बुलाया। सूरदास जी के तो नेत्र नहीं थे, परंतु अंदर के चक्षु खुले हुए थे, तो भगवान की प्राप्ति हो गई। मीराबाई ने भगवान को भक्ति से प्रसन्न कर लिया, सबरी ने भगवान को प्रतीक्षा से प्राप्त कर लिया, रेदास, कबीरदास, तुलसीदास, धना भगत, ऐसे कितने भगवान के भक्त हुए। कर्माबाई, और कर्माबाई का भाव सुना आपने, उनके घर तो भगवान ने आकर के स्वयं खिचड़ी खाई थी। आज भी भगवान आने के लिए तैयार हैं, परंतु कोई कर्मा सा भाव भगवान को दे, मीरा सा प्रेम भगवान को दे, भक्ति से सबरी भगवान को कोई दे, तो आज भी परमपिता परमात्मा आने के लिए राजी है, आने के लिए तैयार है। उनके जैसा कोई बन के देखे। देखिएगा आप, जो कर्माबाई का भाव है, बहुत सुंदर भक्ति है। कर्माबाई की जो भक्ति है वह बड़ी सुंदर भक्ति है। कर्माबाई भगवान की इतनी अनन्य भक्ता थी कर्माबाई। एक बार कर्माबाई जगन्नाथपुरी में गई, बड़े भाव से सुनना, कर्मा का भक्तिमती कर्माबाई। कर्माबाई जैसे एक बार जब जगन्नाथपुरी में जाकर के पहुंची, आप में से सभी जितने भी लोग हैं, लगभग बहुत सारे लोग जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करके आए होंगे। तो जगन्नाथ भगवान के मंदिर में जैसे कर्माबाई जाकर के पहुंची, तो वहां पर देखा दोपहर का मध्याह्न का समय हो गया था, लगभग 11 बजने वाले थे, और वहां के ब्राह्मण देवता मंदिर में भगवान को खिचड़ी का भोग लगा रहे। तो जैसे ही वहां पर कर्माबाई ने देखा और उन्होंने भाव समझा, तो भगवान से कह दिया, देखिए भक्त का भाव, केवल ये भक्ति कर सकता है। कर्माबाई ने भगवान से कहा, पहले तो ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मण देवता, ये बड़ी दुख की बात है कि दोपहर का समय होने वाला है, 11 बजने वाले हैं, और भगवान को क्या भूख नहीं लगती है क्या? आपने तो भोग लगाने में 11 बजा दिए। भगवान को तो सुबह से भूख लगाती होगी।
जैसे उन्होंने कर्माबाई की बात को ऐसे ब्राह्मण देवताओं ने टाल दिया। उन्होंने कहा ऐसे बहुत सारे भगवान के भक्त आते हैं, और जैसे ही भगवान से प्रार्थना की कर्माबाई ने, भगवान तो मंदिर में बैठे थे, मूर्ति थी, और कर्माबाई ने कहा, उन्होंने कहा प्रभु मुझे मालूम है कि आपको बहुत जल्दी भूख लगाती होगी, और आपको तो इधर 11-12 बजे भोजन प्रसादी और भोग लगता है, तो एक काम करना, कल मेरे घर आ जाना, मैं आपको खिचड़ी का भोग लगाऊंगा। अब जैसे देखो भगवान को बंधु एक बात है, भक्त का प्रेम देखता है और भक्त का भाव देखता है, और जो प्रेम की गली में कभी जीवन में आया ही नहीं, वो भगवान का ठिकाना क्या जान सकता है? नहीं जान सकता। एक बहुत अच्छा पद है, आइए थोड़ा सा एक भाव गाते, याद आ रहा है, बहुत अच्छा पद। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, प्रेम निभाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, प्रेम निभाना
वो नहीं जान सकता है। वो जिसने भगवान के चरणों में कभी प्रीति की नहीं, प्रेम किया ही नहीं, तो वो प्रेम निभाना क्या जान सकता। और कर्मा तो दिन रात भगवान के चरणों में प्रीति रखती थी। और आज जैसे ही जब ये बात कहकर के कर्मा भाई अपने घर में आई, और उनको थोड़ी मालूम था कि भगवान आ जाएगा, केवल एक भाव देकर के आई। प्रातः काल का समय हुआ और भगवान ने विचार किया कि मैं जल्दी चलूं कर्मा के, क्योंकि इधर पुजारी जी फिर पट बंद करेंगे तो मुझे पट बंद करने के पहले वापस गर्भगृह में आकर के बैठना। तो भगवान सुबह सुबह जल्दी 8-9 बजे थे, जल्दी कर्मा बाई के यहाँ पर आ गए। और जैसे ही कर्मा ने स्नान ध्यान भी नहीं किया था और भगवान आकर के सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा कर्मा पहचान लिया। उन्होंने कहा ऐसे कई बालक आते हैं दिन भर। और भगवान एक छोटी सी उम्र, केवल 4 और 5 वर्ष की उम्र बना करके भगवान वहां आए थे। और कर्मा बाई की उम्र भी ज्यादा नहीं थी, 7-8 वर्ष की कर्मा की उम्र थी उससे। और जैसे कर्मा तो समझ गई तो भगवान से कहने लगी, उन्होंने कहा अभी तो मैं स्नान ध्यान करूंगी और फिर उसके बाद में आपके लिए मैं खिचड़ी बनाऊंगी। मैं कहा नहीं, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, तो नाम पड़ गया कर्मा। और आज जैसे ही बिना स्नान किए भगवान के लिए खिचड़ी तैयार रखी, भगवान ने जल्दी जल्दी खिचड़ी खा करके उन्होंने कहा बहुत अच्छी लगी खिचड़ी, अभी तो मुझे जल्दी जाना है मंदिर में जाकर के बैठना, कि पंडित जी आ गए, पट खोल दिया उन्होंने तो फिर गजब हो जाएगी। और जैसे जल्दी जाकर के भगवान वापस मंदिर में पहुंच गए। ये सत्य घटना है जगन्नाथपुरी। अब भगवान को तो रोज खिचड़ी का शौक लग गया, बड़ी प्रिय लगी खिचड़ी। उन्होंने कहा कर्मा मैं तो कल फिर आऊंगा। अब जैसे वह तैयार रखती थी खिचड़ी, भगवान रोज का क्रम चलता रहा। एक रोज जैसे ही भगवान आने में लेट हो गए, आने में भगवान लेट हो गए। और बंदो जैसे ही भगवान लेट हुए आने में, तो भगवान को जाने की भी फिर जल्दी। भगवान ने जल्दी जल्दी जैसे जब कर्मा के यहाँ खिचड़ी खाई, तो भगवान अपना हाथ धोने भी भूल गए, मुख पोंछना भी जल्दी के चक्कर में। उन्हें कहा उधर पुजारी जी आ जाएंगे तो मुझे ना मालूम क्या भला बुरा कहेंगे, कहाँ जाते रहते हो मंदिर छोड़ कर। और जैसे ही जब आज भगवान जाकर के पहुंचे और पुजारी जनों ने जैसे ही जब पट खोला और उन्होंने जब देखा पुजारी जनों ने, तो भगवान का सीधा हाथ खिचड़ी, भगवान के हाथ में खिचड़ी लग रही थी सीधे हाथ, भगवान के मुख पर खिचड़ी लग रही थी। मंदिर में गर्भगृह में भगवान बैठे थे। और जैसे पुजारी गणों ने देखा, आपस में चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने कहा कि भगवान को तो हमने अभी भोग नहीं लगाया, अभी हमने पट बोले और भगवान के मुख पर खिचड़ी कैसे आ गई, भगवान के सीधे हाथ में खिचड़ी कैसे लग गई। और जैसे यहाँ पर जब आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि विप्र देवता आप भगवान को भोग लगाने में थोड़ी देरी करते थे, भगवान को रोज भूख लगती थी, तो भगवान कर्मा के यहाँ जाकर के खिचड़ी खाकर के आते थे। और आज भी ऐसा नियम बताया गया है वहां पर जगन्नाथपुरी में, आप जाकर के देखना, भगवान को रोज खिचड़ी का भोग लगता है। भगवान के यहाँ यदि 56 प्रकार का व्यंजन रख दो, तो भगवान उससे बिना खिचड़ी के यदि 56 प्रकार का व्यंजन यदि रख दे, तो भगवान इसे स्वीकार नहीं करता। और भगवान को जब तक खिचड़ी का भोग नहीं लगाए, तो एक रोज एकादशी का दिन और जगन्नाथपुरी में जैसे जब खिचड़ी का भोग, भगवान को चावल की खिचड़ी का भोग लगाया जा रहा था, आदरणीय बागसे से पटेल साहब श्री मोर सिंह जी हमारे बीच में पधारे हैं। हृदय से स्वागत है, वंदनीय अभिनंदन। और जैसे ही साथ में जनपद जी भी पधारे हैं, स्वागत वंदन
जो भी मेहमान अतिथि पधारे आप सबका स्वागत है। धीरे धीरे जैसे ही समय बढ़ता चला गया तो यहाँ पर ऐसा बताया जाता है भगवान की। हमारे बीच में कमल सिंह जी नेता जी बता रहे हैं, उनका कुछ भाव है तो 2 मिनट के लिए अपना भाव कुछ उद्गार करना चाहते हैं। पर आपकी वाणी सुनने के लिए आए हैं। आप हमारे ग्राम काला पीपल में आए हो तो मेरी तरफ से और सारे ग्राम काला पीपल की तरफ से आपका स्वागत बंदे अभिनंदन करते हैं। महाराज जी, ये ग्राम काला पीपल आज से नहीं है, बहुत पहले से धार्मिक प्रगति का गांव है। ये ऐसे आयोजन कराते रहते हैं। पर बंधुओं, भगवान को हमें कभी नहीं देगा, पर भगवान तक पहुंचने का रास्ता इस कथा के माध्यम से जाता है। बंधुओं, महाराज जी, असली भगवान तो हमारे माता पिता है जो हमारे घर में बैठे हैं। जिसने भी अपने माता पिता की सेवा की उसने मानो भगवान प्राप्त कर लिया और सारे चारों तीर्थ कर लिए। बड़े भाग्यवान स्तन पावा सुर नर मुनि ग्रंथ गावा। ये बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं कि एक बार हमें मानव जीवन का मौका मिल जाए तो हम भी कुछ करके हमारा भी अगला जीवन सफल हो जाए। इस कथा के माध्यम से हमारा यह जीवन तो सफल होता ही है और अगला जीवन भी हमारा सफल हो जाता है। बस मैं आपसे क्या ही कहूँगा, बहुत बहुत स्वागत, वंदन अभिनंदन। आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय से बहुत बहुत साधुवाद। बहुत अच्छी बात कह करके गए हैं वो। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माता को प्रणाम, कर ले अपने पिता को प्रणाम प्रणाम। एक गागर में सागर जो कहते हैं ना, वो शब्द आप कह करके गए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। तो जैसे ही धीरे धीरे जगन्नाथपुरी में भगवान को एक रोज एकादशी के दिन खिचड़ी का भोग, चावल का भोग लगाया जा रहा है। तो वहां पर एकादशी जाकर के पहुंच गई। उन्होंने कहा एकादशी को तो चावल का भोग नहीं लगता है, तो भगवान की बात बुरी लगी। उन्होंने कहा ये तो कर्मा का भाव है, कर्मा का भोग है। कर्मा ने मुझे इसलिए प्रेम लिया है इस चावल के भोग से। और भगवान एकादशी पर क्रोध हो गए तो कारागृह में ले जाकर के कह दिया उनसे भगवान ने अपने परिकरों से कारागृह में ले जाकर के एकादशी को उल्टा लटका दिया। तो आज भी जगन्नाथपुरी में एकादशी आप देखना कभी जाकर के उल्टी लटकी हुई है वो, क्योंकि भक्त और भगवान के बीच में आ गई। अब समझ लो, जो भक्त और भगवान के बीच में यदि रोना डालते हैं तो हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भगवान उल्टा लटका है, परंतु सावधान हो, ये हमें प्रश्न सिखाता है। तो एक रोज जैसे ही जब कर्मा गांव में निवास करती थी कर्मा बाई, उनके बाबा और माता जी कहीं गए तो कह करके गए कि कर्मा एक काम करना, भगवान को खिचड़ी बना करके प्रेम के साथ में पवाना, भोग लगाना। अब भगवान को भोग लगाने लगे। उनके माता पिता नहीं थे, वो खेत गए थे कहीं पर कार्य करने के लिए। अब जैसे खिचड़ी भगवान के प्रेम में इतनी मगन हो गई, इतनी मगन हो गई